करता है पनाश आई स्टार्टेड अराउंड 8 years बैक और वो इसलिए शुरू किया था कि आफ्टर गेटिंग मैरिड मैं कोई 6 साल का ब्रेक लिया था तो आई रियलाइज्ड क्योंकि उससे पहले मैं बहुत एक्टिव थी तो आई रियलाइज्ड कि यार जब कोई अच्छी खासी एक्टिव प्रोफेशनल औरत की शादी होती है और वो घर बैठती है तो उसके पास कोई जगह नहीं होती सोशलाइज करने की एक्सेप्ट फॉर द फैमिली की दावतें और द किटी पार्टीज़ एंड आई वॉज़न्ट मेड फॉर बोथ। तो फिर आई थॉट टू स्टार्ट अ फोरम जहाँ पे वुमेन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ वो आएँ कनेक्ट करें, फिर कोई ना कोई लर्निंग टेक अवे हो, वहाँ ट्रेनिंग्स कराई जाएँ, बिजनेस नेटवर्किंग हो एंड दैट वाज द आइडिया बिहाइंड पनाश। फिर मेरी एक कज़न थी वो बाहर गई किसी और मुल्क और वहाँ बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज हिंड्रेंस शी वाज अनएबल टू कनेक्ट सोशली तो आई थॉट कि व्हाई नॉट हैविंग पनाश ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड एम्बेसडर्स हों कि जो भी पनाश मेंबर किसी और मुल्क जाए तो उसको बस ये पता हो कि अच्छा वहाँ पनाश का कौन एम्बेसडर है एंड शी वुड कनेक्ट विद हर और वो उसको बता दे कि व्हाट स्कूल्स यू पुट चिल्ड्रन How did you come up with this name, Panash? लेटे बैठे आई टोल्ड यू अबाउट माई रोड एक्सीडेंट लास्ट टाइम ना तो वो जो 3 साल की रिकवरी थी तो मैंने कहा था ना कि मैं आई वाज जस्ट प्लानिंग थिंग्स व्हाट आई विल डू राइट आफ्टर गेटिंग बैक ऑन माई फीट। तो वो एक्सीडेंट के जो 3 साल थे वो प्लानिंग में गुजरे थे ऑल्दो बिस्तर पे थे। तो यहाँ से पनाश का आइडिया था एंड देन आई गॉट एंगेज्ड विद लॉट ऑफ डिफरेंट विमेन प्लेटफॉर्म्स, चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ भी वहीं से रब्ता हुआ और वो मेरा एक समझो कि एक स्टार्ट था दोबारा मतलब वो जो 6 साल के ब्रेक के बाद वापस। लेकिन पनाश ने मुझे ना सिर्फ दूसरों को बहुत उससे फ़ायदा हुआ, पनाश ने मुझे बहुत सिखाया। एक तो मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा हुआ, दूसरा हर मीटिंग में या हर इवेंट में वी ट्राई टू गिव सम लर्निंग टेक अवे टू वुमेन। तो उसमें कोई ना कोई स्पीकर आता है, किसी टॉपिक पे बात होती है तो वो जो 8 साल में जो कुछ मैंने सीखा लोगों को सिखाते हुए तो ये मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त समझे कि पनाश ने एक मेरे अंदर बड़ी कंट्रीब्यूशन की। दूसरी चीज़ ये कि फिर पनाश के बाद देयर वर सो मेनी अदर वेंचर्स दैट आई स्टार्टेड जैसे एक बिजनेस कंसल्टेंसी कंपनी दैट आई एम रनिंग और अभी रिसेंटली इमर्ज हमने लॉन्च किया है उसकी एक अलग कहानी है। क्या करता है? इमर्ज क्या करता है? इमर्ज एक सोसाइटी है विच ब्रिंग्स कम्युनिटी लीडर्स, थिंकर्स, इन्फ्लुएंसर्स टुगेदर और हमने उसको शुरू इसलिए किया क्योंकि हमने ये रियलाइज़ किया कि जो यूथ है हमारी वो बहुत उसको डायरेक्शन लेस है, उसको नहीं पता कि उसका क्या कहाँ जाना है क्या करना है। पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दूं। आपको पता है कि हमारे हाउ मच टाइम डू आई हैव? कपल ऑफ मिनट्स। तो हमारा जो मुल्क है उसमें अगर आप हमारी पॉपुलेशन के 3 हिस्से करें तो 2 हिस्से यूथ बनाती है। 33 इयर्स से कम लोग 64% है। पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जहाँ पे यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब यूथ क्या है? यूथ आपका फ्यूचर लीडर है ना, फ्यूचर लीडरशिप है, फ्यूचर इकोनॉमी रन करने वाली है, फ्यूचर डिसीजन मेकर है। मगर हम उनके साथ क्या कर रहे हैं? वाइल वी वर ग्रोइंग अप यहाँ नहीं बैठो बड़े बात कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं हमको शामिल नहीं कर रहे हैं, हमें दुनिया के लिए प्रिपेयर नहीं किया गया और हमारी शादियाँ कर दी गई और हमें पढ़ाई करके वर्कफोर्स में छोड़ दिया गया। तो आपने एक यूथ को प्रिपेयर ही नहीं किया तो उनकी शादियाँ भी फेल होंगी, वो बच्चे भी अच्छे नहीं। प्रिपेयर कैसे करना चाहिए? अब उसी पे मैं इमर्ज पे आऊँगी। तो हमारा अब आपने कहा ना 2 मिनट हैं तो अब मुझे ये कि हाँ तो इफ़ यू वांट टू टेक अ ब्रेक एंड वी कैन कंटिन्यू। नो ये कैरी ऑन। ऑलराइट। सो यूथ इज़ जस्ट लाइक आपके पास कोई आप सोने की कान पे बैठे हैं मगर ना उसको ड्रिल करके निकालना आ रहा है, ना उसको प्योरीफाई करना आ रहा है, ना आप उसको मार्केट में सेल करना आ रहा है। यूथ ऐसा ख़जाना है हमारे पास। हमें लगता है कि जो बुजुर्ग पॉलिटिशियन है यही सारी ज़िंदगी चलाते रहेंगे मुल्क या जितने जो CEOs तो हैं हाँ उसके बाद क्या होगा? वो जो डायरेक्शन लेस यूथ है। और आपको एक और चीज़, हम तो फिर भी एक बेवकूफ़ी में बड़े हो गए थे या हमारे ज़माने में टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट नहीं थी, इंटरनेट नहीं था। आज आप किसी यंगस्टर से बात करें, आप 12 साल के बच्चे से बात कर लें, ही विल बी मोर इन्फॉर्म्ड देन मी एंड यू आर। तो ये एक टिकिंग बॉम्ब भी हो सकता है with the amount of knowledge they have, the amount of information they're bombarded with, और ये एक blessing भी हमारे लिए हो सकती है। तो youth को डायरेक्शन देना, उसकी कैपेसिटी बिल्ड करना, उसको सिखाना, उसको किसी तरफ किसी काम से लगाना, यही इस मुल्क को शायद आगे बचाएगा। ऑल्दो इस गवर्नमेंट ने कामयाब जवान के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है लेकिन हर साल 20 लाख लोग तैयार होते हैं वर्कफोर्स के लिए। मुझे बताइए कितनों को नौकरियाँ मिलती हैं? जिस किस्म की पढ़ाई हमारे यहाँ हो रही है उसके बाद क्या वो बच्चे इस हमारे यहाँ यूथ जो है वो फोकस भी तो नौकरी पे कर रही होती है, नौकरी मिल जाएगी। उसको सिखाया यही गया ना हमें बचपन से यही सिखाया नौकरी इज नॉट द थिंग। आपका अपना खुद का पर्सनल वेंचर भी कुछ हो सकता है, आपका अपना बिजनेस भी हो सकता है, यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर एज वेल लाइक हर। उसके लिए यू नीड टू हैव वन स्कूल्स ऐसे हों जो एंटरप्रेन्योरशिप पे इनकरेज करें,
सबसे पहले तो बच्चों से पूछें व्हाट इज़ योर पैशन, तुम चाहते क्या हो। पेरेंट्स भी कहते हैं तुम्हें डॉक्टर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, क्योंकि पेरेंट्स भी देख रहे हैं कोई अच्छी नौकरी लग जाए, वो भी देख रहे हैं। तो नाउ कमिंग टुवर्ड्स इमर्ज, हम जब यूथ को इंटरव्यू किया करते थे फॉर जॉब्स, क्योंकि साइट का एक और काम भी है, तो वी अंडरस्टूड और वी रियलाइज कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिग्रियां लेके आ गए बट दे आर अनेबल टू कम्युनिकेट। वो नौकरी हासिल नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पर्सनालिटी में बहुत सारी दूसरी चीज़ें मिसिंग है। सो वी डिसाइडेड टू हैव अ यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम, कि एक ऐसा प्रोग्राम हो जो कैपेसिटी बिल्ड करे, बच्चों को सिखाए हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, अपने ऊपर कैसे मेहनत करें, गोल सेटिंग कैसे करें। एंड देन वी डिसाइडेड टू हैव अ प्लेटफॉर्म, अ बिगर प्लेटफॉर्म, जहाँ पे ना सिर्फ यूथ, तमाम जेंडर और तमाम एज ग्रुप के लोग आएँ, कनेक्ट करें एक दूसरे के साथ और कुछ जहन साजी की जाए और कुछ वो सीख के उठें। तो इमर्ज हैज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट वी आर डूइंग, द लॉट ऑफ एक यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, फिर देयर इज़ अ लाइट बॉक्स के नाम से हमारा सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसमें हर लाइट बॉक्स मंथली एक इवेंट होता है जिसमें हाँ तमाम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आते हैं और कोई एक थीम होती है उसकी, पीपल डिस्कस ऑन दैट आइडिया एंड देन दे लर्न समथिंग एंड गो होम्स। आप कहीं जाएं कुछ सीख के उठेंगी तो आप अपने 5 लोगों को एजुकेट करेंगे। अच्छा, ऐसा वाला तो हाँ, जस्ट टू इवॉल्व द माइंडसेट, नॉट ओनली फॉर यंगस्टर्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है यूथ के साथ वो ये आता है, एक तो चलो उन्होंने अगर कुछ नया करने का सोचा भी है, कोई नई फील्ड वो ट्राई करने का सोच भी रहे हैं, तो चलो पेरेंट्स सपोर्ट या सोसाइटी या वो उसके अलावा हटके उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है। सबसे बड़ी चीज़ उस वक्त उनके लिए ये होती है अगर वो अपना कुछ शुरू करने लगे, और वो उनको कहीं से नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये वो जॉब की साइकिल में लग जाते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो स्टार्ट करते हैं लेकिन क्योंकि कैपिटल कम हो जाता है, बाद में कैपिटल इंजेक्शन नहीं होती तो वो दे लूज़ हार्ट। क्योंकि मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि देखो फाइंड वन जॉब विच पेज योर बिल्स एंड देन साइड हसल रखो। हाँ। और जब वो साइड हसल आपको लगे कि अब ये भी मेरे बिल्स दे सकता है, देन लीव दैट जॉब। यहाँ बच्चे ये गलती करते हैं ना, या तो अपना पैशन फॉलो करो, बस ये सोचो ही नहीं कि नहीं, वो नहीं हो पाता। पता है वो बहुत सूरत होगा कि अगर आपके अब्बा बड़े सपोर्टिव हैं, फिर आप एक जिस कहते हैं प्रॉपर लाइफ साइकिल में आने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। उसके लिए ज़रूरी है ना कि फाइंड वन जॉब, फिक्स्ड इनकम। हाँ। और वरना अगर आपको फिर उसी फाइंड वन जॉब के चक्कर में ही तो मावेश हम लोगों को वो वाले वो पढ़ाई करनी पड़ती है जो कि पढ़ाई हमेशा से हमारे फोरफादर्स करते आ रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड वन जॉब, और फिर हम अपने उस पैशन को 100% नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं दे सकते। यहाँ पे रफ़िया हमारी जनरेशन का काम है कि अब हमारे जिनके यंग बच्चे हैं कि उनको हम एक तो वो जो टनल विजन है उससे हटाएं। घोड़े वो नहीं, घोड़ा एक ब्लिंकर्स लगाया होता है, उसको सिर्फ सामने का नजर आता है, ब्लिंकर्स हटाने का टाइम है। दूसरा, आस्क योर किड्स व्हाट आर दे इंटरेस्टेड इन। तीसरी चीज़ है, अगर आपके घर में कोई यंगस्टर है, प्लीज़ उसको डिसीजन मेकिंग में पार्ट बनाएं। जब वो घर के छोटे डिसीजंस में ही पार्ट नहीं बनेगा, वो कल को अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस कैसे लेगा। अब छोटी छोटी चीज़ें पूछे ना कि हम सोफ़ों का कलर चेंज करवा रहे हैं, क्या प्लान है, या हाउ अबाउट इफ यू गो टू नथिया गली और नारायण, मतलब इसमें सिलेक्ट करो क्या बेटर है। हाँ, उसके ऊपर कुछ छोड़े ताकि उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो, कॉन्फिडेंस तो आए। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पर आते हैं तो आपके साथ क्या हुआ? आपके पेरेंट्स ने, सोसाइटी ने, और आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए थी वो सब कैसे हुई? मेरे पेरेंट्स पर सपोर्टिव, चलो, बट मम्मा ने कहा था कि कहानी था कि बेटा ये क्या है इकोनॉमिक्स करके तुम क्या नहीं, मुझे आई वाज इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स, मुझे इकोनॉमिक्स करनी थी। अच्छा, करनी थी। हाँ, करनी थी। तो वो करने का क्या मकसद था, उसमें करना क्या था? आई वाज ऑलवेज इनटू इकोनॉमिक्स। मैंने कहा यार इकोनॉमिस्ट बनूंगी, बट द टीचर्स आई गॉट वर नॉट रियली गुड, यू नो। तो उसके बाद आई वाज लाइक यार इफ आई एम ऑलरेडी इनटू कुकिंग सो आई शुड परस्यू दैट। एंड देन आई टॉक टू माय मॉम, माय डैड वाज लाइक हाँ जो करना है करो बेटा। तो दैट वाज हाँ इतने चिल। So, and बाकी my mom was like you get formal education, उसके बाद you know क्योंकि this industry obviously doesn't pay well, and chef का it's not a white collar job. Yes, it's not. It's not. So when I got into the industry now, the restaurant industry is very, I have to say it's toxic. It is toxic. It is toxic. Why because the working hours are too much. Working hours. हाँ, they don't pay well, and बहुत ज़्यादा you just have to stand the whole day kitchen के अंदर, you cannot rest, you cannot go to the washroom, ये सारे problems हैं. Really? Yeah, it's very toxic. So when I was working at the restaurant, I was like, I cannot do this. So it was very toxic, and the timings बहुत ज़्यादा off थी, and they were not paying well.
and a lot of people left after उसकी opening से पहले a lot of people left the Oh. yeah yeah I think that happened. आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो किसी टॉक्सिक रेस्टोरेंट के पर साथ हर सारे I- ऐसे नहीं होते, पता है? हाँ, आपको शायद गलती से पहला ही बोल Maybe दिया, because लेकिन- at Hyperstar, because at Hyperstar अच्छा scene था वहाँ पे, but that second restaurant it was off. तो society में इतना कोई मुझे issue नहीं हुआ. They were like, I have good friends, I have good people around me. They were So like, what do you plan to do? आगे क्या कर रहे I हैं? have to take Mad Hatters forward. यही है. अच्छा. यही plan करना है. But इसको then forward I लेके जाना. public administration का अगर कुछ you know as she said कि side by side you have to तो उसके लिए if I get a job तो Right. that वो भी साथ चलेगा and Mad Hatters भी साथ चलेगा. Right. और आपने क्या करना है आगे, माविश? आगे क्या करना है अभी इमर्ज को कहाँ लेके जाना है? इमर्ज को इंशाल्लाह जितना आगे जा सके, क्योंकि आइडिया यही है कि सोसाइटी का को इवॉल्व कराएं. हम बहुत पीछे रह गए हैं. मैं आपसे कह रही हूँ ना, हम सोने की कान पे बैठे हैं जो हमें नहीं पता कि हमें इसको ड्रिल करके सोना निकालना कैसे और उसको आगे सेल कैसा करना है. सही. तो उसको इंशाल्लाह टू हेल्प youngsters to find their direction. Best of luck to both of you. Best of luck with your venture and with your mission. Inshallah.